तैयारी जो है वो बांग्लादेश करता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी में है, क्योंकि बांग्लादेश ने बॉर्डर्स पर TB2 ड्रोन्स को तैनात कर दिया है। एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। रेड अलर्ट पर बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स भी हैं और जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और इन सब के बीच विदेश सचिव विक्रम मिश्री का दौरा जो है वो रहा बांग्लादेश का। लेकिन इन सब के बीच जो खबरें बांग्लादेश से लगातार आ रही हैं, जो नजदीकियां बांग्लादेश की पाकिस्तान से लगातार जग जाहिर हो रही हैं, उन तमाम बातों को देखते हुए बांग्लादेश में जो मौजूदा हालात है वो काफ़ी गंभीर नजर आते हैं। और ऐसे में TB2 ड्रोन्स की तैनाती अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि आखिर किस तरीके से जो बांग्लादेश की फोर्सेस हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, वो भारत से सटे सीमा के इलाकों पर ड्रोन्स की तैनाती के जरिए क्या लक्ष्य जो है वो साधना चाहता है। तो खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते। इन दोनों की चीख पुकार जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार सुनी जा रही है और यूनिस की जो अंतरिम सरकार है वो गूंगी बहरी इस दौरान नजर आती है, तो ऐसे में जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि कट्टरपंथी लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से खुलकर भारत के खिलाफ तकरीर दे रहे हैं और ऐसे में एयरफोर्स के एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखा जाना, बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को अलर्ट पर रखा जाना और TB2 ड्रोन्स की तैनाती सहित पाकिस्तान से बढ़ती नज़दीकियां जो है बांग्लादेश की, वो युद्ध की तरफ जो है वो इशारा करती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी में बांग्लादेश नजर आ रहा है। तो वहीं बांग्लादेश के दौरे पर गए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी बांग्लादेश में तमाम मुद्दों को उठाया है और इनमें से सबसे प्रमुख हिंदुओं पर हमले का जो मुद्दा है वो उनकी तरफ से उठाया गया है। इसके साथ ही साथ मंदिरों में तोड़फोड़ का भी मुद्दा जो है उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ रखा। कृष्णा दास की गिरफ्तारी का मामला भी बैठक में उठाया गया है। साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी जो है वो कही गई है। विक्रम मिश्री ने मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की है। तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश दौरे के दौरान हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मुद्दे को उठाया, साथ ही अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हो रही तोड़फोड़ का मामला भी बांग्लादेश के सामने रखा। विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश में वहां के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन और अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ अलग अलग मीटिंग की। विदेश मंत्रालय के अनुसार इन बैठकों में विदेश सचिव ने एक स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रोग्रेसिव, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया है। तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेश स्थिर होगा, समावेशी होगा और अल्पसंख्यकों के हितों को सुनिश्चित करेगा, तभी भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा रह सकता है। मोहम्मद यूनिस ने हालांकि विक्रम मिश्री को आश्वासन दिया है कि जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं लगातार उनको रोकने की कोशिश जो है वो की जाएगी, सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों के हित जो है वो सुरक्षित रहें। चीन मदद के नाम पर पाकिस्तान को अपने चंगुल में फंसा चुका है। पाकिस्तान एक ऐसे दलदल में फंसा है जिसे ना निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पाकिस्तान का तारणहार या होगा बंटाधार। चीन के कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान। चीन ही पाकिस्तान को बना रहा है कंगाल। कंगाल हुआ पाकिस्तान। ड्रैगन का क्या है प्लान? पाकिस्तान के आर्थिक हालात पिछले 5 साल से काफी चरमराए हुए हैं। नकदी संकट और आसमान छूती महंगाई से आवाम परेशान है, तो शहबाज सरकार बेचैन है। डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कंगालिस्तान ने कई देशों समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कर्ज ले रखा है, लेकिन अब ये भीख मिले उधारी को चुकाना भी भारी पड़ रहा है। कंगाल, फटेहाल, तंगहाल पाकिस्तान की ऐसी हालत पर सऊदी ने तरस खाया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने की समय सीमा
1 साल के लिए बढ़ा दी है, लेकिन चीन पाकिस्तान की इसी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में लगा है। पड़ोसी पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और फिलहाल जिन्ना का मुल्क विश्व बैंक हर किसी के पास हाथ फैलाता नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्जा कौन देता है, तो ज्यादातर का जवाब IMF या विश्व बैंक होगा। कुछ लोगों का ये भी अनुमान होगा कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद इस्लामिक देशों से मिलती है, लेकिन सच्चाई इन सभी से परे है। विश्व बैंक ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान को कर्ज देने के मामले में चीन सबसे आगे है। विश्व बैंक की ओर से जारी अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पाकिस्तान इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल रहा है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का निर्यात और राजस्व के अनुपात में कुल ऋण कमजोर राजकोषीय स्थिति का संकेत है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि कर्ज की किस्त चुकाने के लिए भी उसे नया कर्ज लेना पड़ रहा है। इससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने पर भी कोई भीख देने वाला नहीं मिलता। हर रोज कंगाली के नए आयाम छूने वाली पाकिस्तानी सरकार को देश चलाने के लिए कई देशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल पर बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने अपने 2 दिवसीय बहरीन दौरे में कहा कि ईरान इजराइल के बीच संबंध का अच्छा न होना चिंता का विषय है। जयशंकर ने इजराइल और ईरान में जंग के मुद्दे पर और क्या कुछ कहा और एस जयशंकर के बयान के मायने क्या हैं, पूरी खबर हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और ईरान में चरम पर तनाव। ईरान इजराइल के बीच तनाव, टेंशन में दुनिया। ईरान इजराइल में सुलह कराएगा भारत? क्या ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थ बना भारत? ईरान इजराइल के संबंधों पर जयशंकर का बड़ा बयान। मिडल ईस्ट में लंबे वक्त से जंग जारी है, जिसमें हजारों लोगों की मौत, लाखों लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है। दोनों देश एक दूसरे पर अक्सर हमलावर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि भारत ईरान और इजराइल के बीच की तलखी को कम करने की पहल कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री जयशंकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर बहरीन में कहा कि ईरान इजराइल के बीच संबंध अच्छा न होना चिंता का विषय है। भारत के कुछ कूटनीतिक प्रयास इस पहलू पर केंद्रित हैं। जयशंकर ने इजराइल और ईरान पर यह टिप्पणी बहरीन में मनामा डायलॉग में अपने संबोधन में किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हालिया समय में हम सभी के लिए इजराइल और ईरान के बीच संबंध, इसकी अनुपस्थिति विशेष रूप से चिंता का विषय रही है। इसलिए हमारे कुछ कूटनीतिक प्रयास उस विशेष पहलू पर केंद्रित रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ी हैं। अक्टूबर में ईरान हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह और लेबनानी चरमपंथी संगठन के अन्य कमांडरों की हत्या के जवाब में इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी थी। इसके बाद इजराइल ने ईरानी हमलों का जवाब दिया था। भारत के लिए पश्चिमी एशिया के महत्व के बारे में बताते हुए जयशंकर ने कहा कि देश की सतत आर्थिक वृद्धि को भी रेखांकित किया। अपने संबोधन में जयशंकर ने लाल सागर में हूती चरमपंथियों के कमर्शियल जहाजों पर हमलों का सीधे तौर पर उल्लेख किया। भारत सुरक्षा की स्थिति को ठीक करने में रुचि रखता है। बहरीन की 2 दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें संघर्षों को और फैलने से रोकना, प्रमुख संपर्क परियोजनाओं का महत्व और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में सुधार की आवश्यकता शामिल है। जिस हिसाब से आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत के इजराइल और ईरान दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, ऐसे में जयशंकर के बयान के बाद लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग पर जल्द ही विराम लग सकती है और मिडिल ईस्ट में जल्द ही शांति का माहौल कायम हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिटजी के चेयरमैन का